जिस तरह दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, इसी तरह दो भाई, दो कजन और दो खानदान एक घर में नहीं रह सकते। यार 98.8% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दैट्स नॉट फेयर। तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी HBJ टीम का हिस्सा बन जाए। ड्रामे की शुरुआत एक मिडिल क्लास घराने से की जाती है जिनके अंदर के हालात को समझना इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को समझना। घर की सबसे बड़ी दादी हैं जिनके दो बेटे हैं, रईस और जलीस। इनकी दो बहुएं भी हैं जो कि आपस में सगी बहनें हैं, और दादी इनकी सास होने के साथ साथ सगी फूफी भी है, यानी 2 in 1। सास और बहुओं में हस्बे मामूल लड़ाई जारी रहती है और बेटे का काम सिर्फ एक रेफरी का है जो लड़ाई को खत्म कराने में मसरूफ रहता है। सास सोचती है कि अगर उस टाइम में निमरा और आलिया के रिश्ते के लिए हाँ कर देती तो आज ये अजाब न देखना पड़ता। कि अचानक से दादी का तीसरा बेटा नफीस घर में आ जाता है। इसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम हाला है। वो आकर इनको बताता है कि मेरी पिछली बीवी मर गई है और अब नफीस भाई ने एक और लड़की को फंसाकर उससे शादी कर ली है, और अब वो लड़की हाला को अपने साथ घर में रखने के हक में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो हाला को पाकिस्तान छोड़ने आता है। पहले तो दादी और घर वाले इससे अपने पास रखने से मना कर देते, लेकिन जब नफीस अपनी माँ को सोने के कंगन और बालियां, अपने बड़े भाई को कारोबार और इसके साथ साथ अपनी माँ के नाम पर अकाउंट खोलता है और इनको कहता है कि मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, तो सारे राजी हो जाते हैं। और फिर इस तरह नफीस अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता है। क्योंकि हाला फॉरेन में रहने वाली लड़की है, इसलिए वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। हाला सिर्फ अपनी दादी से ही प्यार करती है, क्योंकि लालच बुरी बला है और इस ड्रामे के हर किरदार के अंदर लालच कूट कूट कर भरी है। इस ड्रामे में सिर्फ 2 ही किरदार अच्छे हैं और वो हैं हाला और इसके चचा, बाकी सारे लालच में मुब्तला हैं। कहानी में ट्विस्ट इस तरह आता है कि हाला नाश्ता कर रही होती है और इसकी ताई और चची आपस में दादी के बारे में बातें कर रही होती हैं। हाला वो बातें सुन लेती है और जाकर दादी को बता देती है। बस इतनी सी बात पर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती है और फुप्पो हाला की परमानेंट दुश्मन बन जाती है। हाला वैसे है शरीफ लड़की और पढ़ने में भी लायक है, लेकिन इसके साथ होने वाले जुल्म की वजह से हाला का रवैया इस तरह का हो जाता है। हाला का बाप रईस को बोलता है कि हाला का किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दो, और दादी शाहजहां को बोलती है तुम हाला को स्कूल टेस्ट की तैयारी करवाओ, क्योंकि बड़ी दाई हाला की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए वो हाला को उल्टी तैयारी करवाना शुरू कर देती है ताकि वो पास ना हो। इसी तरह हाला स्कूल टेस्ट में फेल हो जाती है और इसका दाखिला एक मामूली से सरकारी स्कूल में करवा दिया जाता है। ताया जान और चचा के बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हाला को एक आम से मामूली स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। फिर अचानक से हाला बड़ी हो जाती है और हानिया आमिर में तब्दील हो जाती है। हाला अब एक कॉलेज जाने वाली लड़की है। इसके बाकी सारे कजन्स तो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं और हाला एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती है। ताया जान ने अपने बच्चों के लिए वैन लगाई है, लेकिन हालत आम बस पर आती जाती है, क्योंकि हाला अब काफी बड़ी हो गई है। इसलिए वो ये समझ गई है कि मेरी सारी जिंदगी अब इसी कंजूस और लुच्चड़ किस्म के खानदान में गुजरनी है, इसलिए वो खामोश होकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। हाला को घर में एक सुतेले बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि इसका बाप हर माह इसके लिए पैसे भेजता है, लेकिन करप्शन की वजह से इस तक सिर्फ 5% ही पहुंचता है, बाकी बड़ों में ही तकसीम हो जाता है। घर में हाला के साथ बहुत जुल्म किया जाता है। हाला को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। हालांकि इसकी ताई ने इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है, लेकिन हाला अपने सब्र और बड़े पानी की वजह से खामोश रहती है। इसके बाद एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े ठरकी और 2 नंबर इंसान की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी प्ले बॉयज हैं जिन्होंने 3-4 GFs रखी हुई हैं, इनको चाहिए कि वो आकर भाई से क्लासेस लें कि किस तरह इन सबको मैनेज करना है। भाई के पास कॉम सेट के आला किस्म की डिग्री है बच्चियां मैनेज करने की। इधर इसने अपने खाला की बेटी यानी अपने मंगेतर को सेट किया हुआ है और दूसरी साइड पर हाला से भी प्यार करता है, यानी 2 in 1। हाला का बाप हाला के लिए एक टच फोन भेजता है, लेकिन वो फोन ताई की बेटी रूमी ले लेती है और रईस हाला को एक बटनों वाला मोबाइल ला कर देता है जिसका स्पीकर खराब होता है। हाला अपनी दोस्त शफक को मोबाइल के बारे में बताती है और शफक अपने मंगेतर को मोबाइल ठीक करने के लिए दे देती है। शफक का मंगेतर खुरम मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हाला का नंबर निकाल लेता है और उसके साथ सेटिंग कर लेता है और हाला को बोलता है कि हमारे रिलेशंस के बारे में किसी को मत बताना। रूमी का रिजल्ट बहुत बुरा आता है और वो घर वापस आकर प्रिंसिपल को माँ बनकर गोलियां करवा रही होती है, तो अचानक से रूमी की माँ आ जाती है और इसको डांटने के बाद रईस के हवाले कर देती है। अब यहाँ पर जो प्ले बॉय है वो हाला को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हाला तो पहले से ही दबी हुई है। जितना जुल्म हाला की ताई इस पर करती है, इतना शायद ही पुलिस वाले कैदियों पर करते हो। हाला अपने खुरम के साथ सिंसियर लग रही है, लेकिन खुरम कुछ एतबार वाला नजर नहीं आ रहा। इस फसादी घर में आधा हिस्सा बाहर वालों का भी है। घर के फसाद में बाहर वाले लोग भी मुलव्वस हैं। कुछ लोग रूमी को देखने के लिए आते हैं तो अचानक से हाला कमरे में आ जाती है और वो लोग रूमी के बजाय हाला को पसंद कर लेते हैं और यहाँ पर ताई को आग लग जाती है और रूमी हाला की पहले से ज्यादा दुश्मन बन जाती है। दी एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को छू कर नीला कर दें और साथ दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मुकम्मल सब्सक्राइब कर दें और हमारी HBJ टीम का हिस्सा बन जाएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।